नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है और अंतिम दिन आज आप आलू किसानों के लिए एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दिया कीजिए। सर्वप्रथम हम खुशखबरी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को दिल्ली की आजादपुर मंडी से भाव बताएंगे और गाड़ियों की आवक। किसान साथियों, यह है दैनिक जागरण आज का है। और किसान साथियों, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला आप किसानों के हित में ले लिया है। सभी फसलों पर एमएसपी यानी कि जो हमारी मांगे थी वो केंद्र सरकार ने मान ली है। अब मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जो अधिकतम बिक्री मूल्य होता है, हर किसान यही चाहता है कि उसकी फसल का एक एमएसपी होना चाहिए। तो सरकार का यह अभूतपूर्व निर्णय किसानों के हित में दूरगामी परिणाम भी साबित होगा, क्योंकि सरकार ने अब ऐलान कर दिया है कि अब एमएसपी पर जो है सारी फसलें जो है खरीदी जाएंगी। इस ऐलान के बाद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने लाडले किसान का नाम दिया, यानी किसानों का लाडला कहा है, क्योंकि इस किसान संगठनों के दिल्ली कूच के बाद में उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ का एक किसानों के हित में मास्टर स्ट्रोक बयान आया था, जिसके बाद में बैकफुट पर आई केंद्र सरकार ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे करके किसानों के हित में यह अंदेशा पहले से ही जाहिर था कि सरकार कोई ना कोई निर्णय जरूर लेगी। अब यह निर्णय आया है, ये जो है दूरगामी परिणाम देने वाला रहेगा। इससे किसानों को उनकी फसलों की जो बेकदरी बिचौलियों के माध्यम से मंडियों में और खेतों में होती थी या कोल्ड स्टोरेज में होती थी, अब उससे जो है निजात मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये हर उस किसान के लिए है जो कि कृषि व्यवस्था में बहुत अमूल्य योगदान देश भर में जो है देते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में आना बाकी है, शाम तक और ज्यादा स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिला के किसान साथियों, जो हमारी किसानों की मांग थी, जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, हमारे किसानों पर जो लाठीचार्ज की जा रही थी, उस पर जो है अब एक्शन भी हुआ है। और एक्शन के रूप में हम किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी फसलों पर गारंटी मिली है। तो इसके लिए भी हम जो है अपने सभी किसानों को जो है धन्यवाद देंगे, जिन्होंने इस तरीके का सरकार को झुकाने का काम किया। और खास तौर से हम जो है किसानों के लाडले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी जो है कंठमुख से धन्यवाद देंगे। और किसान साथियों, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था में एक मील का पत्थर जो है साबित होगी। तो केंद्र सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्षियों पर भारी पड़ गया। अब किसान साथियों, आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो आजादपुर मंडी में कुल 185 गाड़ियों की रिकॉर्ड आमदनी हुई है। अब रिकॉर्ड तो इसलिए कहेंगे क्योंकि किसान साथियों, इस समय पर नया आलू काफी प्रेशर में है। और नया आलू प्रेशर में होने का सबसे अधिक कारण किसान साथियों दरअसल यह है कि इस समय पर किसानों को 1200 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति कट्टा के जो दाम जो है मिल रहे हैं। आलू ने इस बार एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आलू के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नया आलू जो है खुदाई के समय से लेकर अपने पीक पर पहुंचते ही इस तरीके के भाव कभी रहे हो 1200 से 1700 के। किसान साथियों, नए आलू को लेकर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया आलू इस समय पर पीक पर जरूर है, लेकिन इसके पीछे के कारण कोई भी यूट्यूबर नहीं बता के देता है। सब बस क्या भाव चल रहे हैं, किसानों के अंदर कैसे घबराहट फैलाई है, इस पर ज्यादा जो है मंथन और विचार करके वीडियो बनाई जाती है। किसान साथियों, मैं आप लोगों को यहां बता दूं, नए आलू की पैदावार इस वक्त जो है काफी कम निकल रही है। आप सभी जो है वाकिफ हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। किसी के में 10 कट्टे निकल रहे हैं तो किसी के में 15 कट्टे तक का बीघा जो है निकल रहा है, अधिकतम बात कर रहे हैं। और किसान साथियों, और इस समय पर भाव भी काफी सही है। 1200 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति कट्टा आलू अच्छी क्वालिटी के बिक रहे हैं। मीडियम क्वालिटी भी इसमें आ जाती है, हल्के 800 से लेकर 1200 रुपए तक बिक रहे हैं। तो ये भी जो है किसानों को मन माफिक दाम जो है काफी अच्छे लग रहे हैं। तो वो इस समय पर आलू की खुदाई करके मंडियों में जो है इस समय पर ला रहे हैं। और किसान साथियों, यही कारण है कि इस बार जो है
बड़े क्षेत्रफल पर आलू की खुदाई चल रही है क्योंकि दाम सही है। तो किसान इस समय पर दाम को बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत से जो है जुटे हुए हैं। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी है कि मंडियों में भाव गिर जाएंगे। तो ऐसे में किसानों के बीच में अफवाहें इस तरीके से काम करती हैं जैसे कोई उनकी फसल को जो है घर पे जो है जबरदस्ती ले जाएगा। अब किसानों के आगे मजबूरी दरअसल ये भी है कि उन्हें जो है नई फसलों की जो है बुवाई करनी है क्योंकि आज 7 दिसंबर हो गई। अगर नई फसल को आलू के भाव से कंपेरिजन करें थोड़ा और लेट करेंगे तो फिर जो है उसका उत्पादन भी जो है प्रभावित होगा, चाहे वो गेहूं हो या जौ हो। तो ऐसे ये भी एक कारण है खुदाई का। किसान साथियों, पूर्वांचल में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे वो संभल इलाका हो या पूर्वांचल के जिले हो, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आलू के बाद में गेहूं की फसल लगाई जाती है। ऐसा ही कंडीशन जो है पंजाब में है और ऐसा ही जो है आपकी हरियाणा में है। तो ऐसे में किसान इस समय पर जल्दी से जल्दी आलू की खुदाई करके गेहूं की बुवाई में जुटना चाहते हैं और दाम भी सही है। तो फिर जो है ये स्थितियां इस समय पर हो रही हैं। तो किसान साथियों, अब नए आलू की स्थितियां आपने क्लियर देख ली कि ये स्थितियां दाम सही हैं, किसान खुद कर ला रहे हैं। उन्हें आलू के बाद में गेहूं की बुवाई करनी है तो वो जो है सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग जो अफवाह उड़ा देते हैं कि आलू के भाव गिरेंगे, ये भी जो है आग में घी डालने का काम कर रही है और किसान इसको जो है अपने माइंड में बैठा लेते हैं और खुद के जो है ला रहे हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यहां पर यह बता दूं, मैं आपको 2 दिन पहले ही वीडियो में यह बता चुका हूं कि 10 तारीख के बाद यानी 10 दिसंबर, आज 7 तारीख होगी, 10 दिसंबर के बाद में 20 दिसंबर यानी दूसरे पखवाड़े, इसी महीने के दूसरे पखवाड़े में आप खुद देखिएगा कि किसानों जी इस समय पर जो इतनी गाड़ियों की संख्या, चाहे 30,000 कट्टे आपके ठटिया मंडी कन्नौज में आ रहे से या 10,000 कट्टे जो है फरुखाबाद में आ रहे से या 91 गाड़ी दिल्ली के आजादपुर मंडी में आ रही सही या जयपुर में जो है 60 गाड़ी पहुंच रही सही, ये जो है बेहद जो है कम स्तर पर 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिक जो है होती चली जाएंगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब जो है गाड़ियों की संख्या जो है जो शुरुआती स्टेज में थी वही स्टेज में पहुंच जाएगी। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ये घबराहट की वजह से ही जो है मंडियों के जो है भाव जो है खराब होते हैं। और इसमें जो है यूट्यूबर एक बढ़ चढ़कर योगदान भी दे देते हैं। उन लोगों को, किसानों को सादे रखना चाहिए। सादे रखने की वजह किसानों के अंदर, चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो, उनके अंदर जो घबराहट फैला देते हैं। तो किसान साथियों, बात करेंगे आजादपुर मंडी में 185 गाड़ियों की रिकॉर्ड आमदनी हुई है, जिसमें 50 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि बैलेंस को निकाल लें तो 135 गाड़ियों की किसान साथियों ताजा आवक जो है हुई है। कहां से कितनी गाड़ी है तो उस पर नजर डालेंगे। चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के चिपसोना, पुराने आलू की बता रहा हूं किसान साथियों, नई की भी बताऊंगा। चंदौसी के चिपसोना की 19 गाड़ी हुई है, 6 गाड़ी कल की बैलेंस है। अगर 6 को निकाल दें तो 13 गाड़ी किसान साथियों बैलेंस जो है बचती हैं। सूर्य की 13 गाड़ियों की आवक हुई है, 3 गाड़ी कल की बैलेंस थी। तो ऐसे में गाड़ियां ताजा बचती है 10। अगर हम दोनों को जोड़ लें तो ताजा गाड़ियों की संख्या होती है किसान साथियों 23। अलीगढ़ स्टोर आलू की बात करेंगे तो 24 गाड़ियों की आवक हुई है, 8 गाड़ी कल की बैलेंस थी। यदि 8 को निकाल दें तो 16 गाड़ी ही किसान साथियों बैलेंस बचती हैं। चंदौसी और अलीगढ़ को, दोनों को ताजा गाड़ियों को मिला लें तो चंदौसी की 23 है, अलीगढ़ की 16 है। तो कुल मिला के 39 गाड़ी ही ताजा जो है बचती हैं। नए संभल से नई गाड़ियों की 14 गाड़ियों की आज जो है आवक हुई है, कोई बैलेंस नहीं है, फ्रेश ही इसे मान सकते हैं। किसान साथियों, नए आलू की बात करेंगे जो विभिन्न राज्यों से जो है दिल्ली के आजादपुर मंडी में पहुंचा है, खासतौर से पंजाब हरियाणा से ज्यादा पहुंचा है। तो 91 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 23 गाड़ी कल की बैलेंस थी। और ऐसे में 23 गाड़ियों को निकालने तो 68 गाड़ी ही ताजा जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज हैं। अब भावों को लेकर अगर हम बात करें तो दिल्ली के आजादपुर मंडी में भाव जो है क्रमशः कल वाले ही रहे हैं, कोई अंतर जो है खास नहीं है। थोड़ा मासाखोर क्वालिटी पर जरूर 50 रुपए किलो का अंतर यानी तेजी है, बाकी सब जो है उसी रेट पर है। चंदौसी के चिपसोना की बात करेंगे तो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर वीवीआईपी है, नीचे में 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी है। सूर्या चंदौसी वाले 1450 रुपए से लेकर 1500 1550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथी बिके हैं। बात करेंगे संभल की, जो आलू नया खुद के आया है उसकी बात करेंगे तो यह है 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा अलीगढ़ के स्टोर आलू की बात करेंगे तो 37 97 1100 रुपए तक की दर पर बिके हैं, नीचे में किसान साथियों 1000 रुपए प्रति 50 केजी है। सूर्य आलू 1250 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर अलीगढ़ वाले हैं। चिपसोना 1150 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जो है अलीगढ़ वाले हैं।
एटीएल का आलू जो है 40 रुपए किलो की दर पर बिका है किसान साथियों। 5 रुपए किलो की सीधी गिरावट आज जो है दर्ज की गई है। पंजाब के आलू बिके हैं किसान साथियों नए वाले 1000 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। और किसान साथियों हरियाणा व उत्तर प्रदेश से जो आलू पहुंचे हैं वो बिके हैं 1250 रुपए से लेकर 1350 से 1400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। एलआर नया पुराना दोनों एक ही रेट में बिका है 1600 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। किसान साथियों अच्छे आलू में 50 रुपए की तेजी है, बाकी कल और जो नॉर्मल हैं हल्के हैं उनके तो कल वाले ही रेट है। किसान साथियों पूना मंडी की बात करेंगे तो पूना मंडी में आज आलू जो है 26 रुपए किलो तक की दर पर बिके। एक आध लॉट जो है 27-28 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिका है। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो 20 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर मंडी में भी आज जो है आलू 30 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो की दर पर बिके हैं, यानी कि बेंगलोर मंडी में भी आज जो है तेजी किसान साथी देखी गई है। मुंबई मंडी की बात करेंगे किसान साथी तो मुंबई मंडी ने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मुंबई के बारे में अगर हम बात करें तो मुंबई मंडी में किसान साथियों आज जो है 20 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। 20 गाड़ी में अगर हम कट्टे की संख्या जोड़ें तो 12,080 कट्टे की आमदनी है, कोई ज्यादा खास आमदनी नहीं है। 20 गाड़ियों की आमदनी के हिसाब से अगर हम देखें तो 18 गाड़ी ट्रक हैं और 2 टेम्पो हैं, इसी से आप समझ लीजिए। और भावों को लेकर बात करें तो यहाँ पर आगरा के आलू जो है 100 से लेकर 200 रुपए तक की दर पर टाइट हुए हैं। जो कल तक आलू थोड़े डाउन बिक रहे थे, आज किसान साथियों इन आलूओं में जो है उछाल आया है। 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर मुंबई मंडी में आलू जो है बिके हैं। मीडियम क्वालिटी वही 24 से 26 रुपए किलो की दर पर बिकी है। तो किसान साथियों अब जो है आप लोगों के लिए बात कर लेते हैं इलाहाबाद मंडी की। तो इलाहाबाद मंडी में सफेद आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। G4 जिसे श्रीनाथ आलू बोलते हैं वो 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज आलू जो है बिके हैं। तो किसान साथियों घबराहट में आकर कोई भी ऐसा जोखिम भरा कदम ना उठाएं जिससे आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े। फिलहाल की डेट में मुंबई मंडी में भी आज जो है अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। 20 गाड़ियों की आवक है। बेंगलोर मंडी में तेजी देखी गई है, 150 रुपए की तेजी है, ये भी अच्छी बात है। और आप जो है लोकल में देख रहे हैं नए आलू में तेजी है तो किसान उसको भुना रहे हैं। बहुत एक बड़ा क्षेत्रफल आलू की खुदाई में निकल जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि आलू के रेट फिर दोबारा से बढ़ने हैं। तो ऐसे में आप थोड़ा धैर्य एवं पेशेंस बना के रखिए जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है साल भर जो है मिलते रहे, क्योंकि साल का ये अंतिम महीना चल रहा है और अंतिम महीने में जो रेट चलते हैं ना वही 2025 के लिए आलू का निर्धारण कर देते हैं। ऐसे में जोखिम भरा काम उठाने से बचें। और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अनिवार्य रूप से दीजिएगा। और जो भी ऐसा कृत्य घबराहट और भय आप लोगों के बीच में फैला रहे हैं, जो तथाकथित यूट्यूबर हैं, इनकी किसान विरोधी मानसिकता है, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सावधान बरतना होगा। देखिए सबको मैं किसी की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने दिमाग से जो है अनिवार्य रूप से काम किया गया है।